हाय फ्रेंड्स, आपको यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इस क्वेश्चन से 10 या 12 नंबर पूछा जाता है, जो कि इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? एक सदिश है और वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। तो सदिश जो पढ़ेंगे दोस्तों फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आज वेक्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा, जिसमें से आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सवाल भी कुछ चलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं वेक्टर में आपको क्या पढ़ना है। देखिए वेक्टर में खास करके वेक्टर इसका हिंदी होता है सदिश। ठीक है, ये जो आपका है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपका काफी आसान से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप। और जिसमें से एक आई जे के एक यूनिट वेक्टर है, जिसे हम इकाई सदिश भी कहते हैं, मात्रक सदिश भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ सूत्र की बात करेंगे। तो देखिए, अगर कोई सदिश हम लेट कर लेते हैं, वेक्टर ए अगर मान लिए, ठीक है, इस वेक्टर ए कोई मान लेते हैं अपने मन से, तो मान सकते हैं क्या आप लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक सदिश मान लिए। उसके बाद मानने के बाद जब आप सदिश मान ही लिए, तो दोस्तों अगर हम इसका मोड निकालेंगे, इसका जैसे मोड निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक फॉर्मूला क्लियर हो गया। दूसरा में अगर इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसका तो यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है जी। कोई अगर ये मापांक है, मॉडुलस, अगर इसमें से मापांक भी बोलेगा, मॉडुलस भी बोले, जो भी चीज बोलेगा आप मोड का फॉर्मूला लगा के करिए। अगर मात्रक सदिश बोलेगा तो ये निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका द्विक अनुपात क्या होगा, डी आर, यानी कि डायरेक्ट रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो क्या होता है? इसका हिंदी होता है द्विक अनुपात। क्या होता है दोस्तों? द्विक अनुपात। ठीक है, अगर ये चीज बोले निकालने के लिए तो क्या कर सकते हैं आप? आई का जो गुणक रहेगा उसे आप मान लीजिएगा ए, वाई का जो गुणक रहेगा दोस्तों उसे मान लीजिएगा आप बी, और जो के का गुणक रहेगा, सॉरी, आई का जो गुणक रहेगा ए होगा, जे का जो गुणक होगा वो बी होगा, और जो के का गुणक होगा वो होगा सी का। यही आपका द्विक अनुपात हो गया, यानी कि डायरेक्ट रेशियो हो गया। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें डीसी का, यानी कि डायरेक्ट कोसाइन। ठीक है, डायरेक्ट कोसाइन। ठीक है, इसका हिंदी होता है कोसाइन। ठीक है, इसका हिंदी होता है द्विकोजाएं। क्या होता है दोस्तों? द्विकोजाएं। ये जो होता है दोस्तों, इसको हम एल एम एन से सूचित करेंगे। ठीक है, एल से सूचित करेंगे, एम से करेंगे। तो एल बराबर क्या होगा दोस्तों? ए बटे, यानी कि द्विक अनुपात जो निकालिएगा ए बटे, उसके बाद जो आपके पास सदिश रहेगा उनका मोड निकालना है। ठीक है, उसके बाद एम निकालिएगा, बी बटे ए का मोपांक, और सी आगे एन के लिए दोस्तों एन बराबर सी बटे मोड ए का। ठीक है, ये अब एल एम एम निकालना पड़ेगा द्विकोजाल। हमेशा आप अगर ये पांचों फॉर्मूला याद रखते हैं तो
पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला। तो दोस्तों गारंटी के साथ है, अगर पचमा, ठीक है दिखाई दे रहा है ना, ठीक है दिखाई नहीं दे रहा तो दोस्तों हम इधर भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर बोले लंब करने की, लंब, तो दोस्तों 5 की बात करें, लंब ए डॉट बी अगर 0 प्राप्त हो जाए, ए डॉट बी अगर 0 प्राप्त हो जाए तो दोस्तों क्या होगा, ये परस्पर लंब होगा। यदि इफ ए डॉट बी बराबर 0 देन, ठीक है, यानी कि तो क्या होगा, ए तथा बी परस्पर लंब होगा। क्या होगा दोस्तों, परस्पर लंब होगा, ठीक है। ए डॉट बी अगर 0 प्राप्त हो जाए तो ए तथा बी पर क्या होगा, परस्पर लंब होगा, परस्पर लंब होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें 6 नंबर, अगर समांतर की बात किया जाए तो क्या होगा, समांतर के लिए, समांतर होने के लिए, समांतर होने के लिए, ठीक है, समांतर होने के लिए आपको A1 बटे, आपको समांतर जब भी होता है, एक चीज याद रखिए दोस्तों, समांतर जब भी होता है, पैरेलल जब भी होता है दोस्तों, दो रेखाओं के बीच होती है, ठीक है। समांतर 100% आपको दो सदिश के बीच ही पूछा जाएगा, अकेले असंभव, क्योंकि समांतर के बारे में पता है, अगर आप जिस रेखा से चल रहे हैं उसी के आमने सामने से साथ ही वो भी चल रहा है व्यक्तियों, तो क्या होता है, समांतर होता है। उसी हिसाब से लंब हो या समांतर पूछा जाए तो दोस्तों आपको एक सदिश की नहीं, दो सदिशों की जरूरत होगी, ठीक है, जिसमें से आपके पास दिया रहेगा A1 मान ले A1 बटे A2, B1 बटे B2, ठीक है, उसके बाद C1 बटे C2, क्लियर हो गया। अगर ये तीनों घटक आपस में बराबर होगी तो हम लोग समझ लेंगे A और B पर क्या है, समांतर होगा। क्या होगा दोस्तों, A समांतर B होगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त आप कुछ याद रखिएगा, जहां में अब आपके पास ये सब चीज जो दिया है, क्या सब दिया है देखिए। अब हम बात करेंगे ये क्या है, ये मोड जो है, ये जो मोड है इसको आप 2-3 बात कर सकते हैं, एक परिमाण बोल सकते हैं, एक मापांक बोल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मोड जो होता है वो मापांक होगा, मॉडुलस, ठीक है, मापांक कहा जाएगा। और इसी को आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, परिमाण भी बोल सकते हैं, ठीक है। मापांक भी बोलेगा तो मोड निकालिएगा, और परिमाण भी बोलेगा तो ये निकालिएगा। इसके बाद इसको आप बोलिएगा यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या मात्रक सदिश, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद ये तो आपको पता है एल एम एन क्या है, दिक्कोजाए होगा, एल एम एल और एम और एन क्या होगा, दिक्कोजाए होगा दोस्तों, ठीक है। और डायरेक्ट रेशियो बोला जाए तो ए और बी सी निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद ए और बी डॉट है, दो सदिशों का गुणनफल है। तो दोस्तों इसके लिए आप कुछ न कुछ और एक मुख्य बात याद रखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे और के डॉट के, ये जब भी होगा 1 के बराबर होगा। आई डॉट ये समान रहेगा, जब भी रहेगा समान रहेगा, आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। हमेशा समान अगर आ जाए तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा कि ये क्या 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम चेंज कर दिए तब, ठीक है, जैसे आई डॉट जे कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 0 होगा। जैसे बात करें हम जे डॉट के की बात करें तो भी 0 होगा। अगर हम बात करें के डॉट आई तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक।
ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगर समान कोई वेक्टर आ जाए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उसका मान क्या होगा? 1 होगा। दूसरा पॉइंट, अगर असमान आ जाए तो दोस्तों उसका मान 0 लिखिएगा। तीसरी पॉइंट, एक और चीज याद रखिएगा स्टार में, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर हम ए डॉट बी है इसको लिख सकते हैं वेक्टर डॉट ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को अगर आप ध्यान से देखा जाए तो दोस्त इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, गारंटी के साथ नहीं बाहर होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त अब हम क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगर दोस्त ये इंट्रोडक्शन काफ़ी बेटर रहेगी और इसके आधारित हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है दोस्त। अब मिलते हैं दोस्तों, जस्ट